हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे। देखो 10th और 12th दोनों क्लास का रिजल्ट आ चुका है। तो 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के सामने, क्योंकि जैसे ही आप लोग 12th से निकलते हो तो आपके सामने बहुत सारी चीजें होती हैं कि इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है, डॉक्टरेट में जाना है, एडवोकेट वाले में जाना है, या फिर हम लोगों को कोई कोर्स करना है पर्टिकुलर, या फिर डायरेक्टली कॉम्पिटिशन में जाना है। तो ये कंफ्यूजन ना हर हमेशा बना ही रहता है, क्योंकि हमें सही गाइडेंस नहीं मिलता है, सही हमें करियर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जिस कारण से हम लोग किसी अलग वे में चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जिगजैग मोशन में ऐसे मोमेंट करते हैं और हमें एक्चुअली पता नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है। फिर बाद में जब हम लोग अपना टाइम दे चुके होते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि हम लोग किस सेक्टर में जा रहे हैं। ठीक है ना। तो डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल हेल्प यू कि कैसे आप लोग अपना बेटर चूज कर सकते हो। देखो, अगर आप लोगों का 12th क्लास जो था वो आर्ट स्ट्रीम से था, क्या कह रहा हूं मैं कि अगर आपका 12th क्लास जो था वो अगर आर्ट स्ट्रीम से था, तो आप लोग क्या कर सकते हो, कौन कौन से कोर्सेस आप कर सकते हो, या फिर अपना बेटर करियर कहाँ चूज कर सकते हो। देखो, एक चीज तो ये जान लो कि आप डीएलएड कर सकते हो, ठीक है ना, या इसके थ्रू आप लोग टीचिंग सेक्टर में जा सकते हो। अब टीचिंग करने के लिए आपको क्या होगा, डीएड बीएड करना होगा, डीएड बीएड करना होगा, ठीक है ना। तो आप डीएड कर सकते हो, ठीक है ना, बीएड कर सकते हो इसी के थ्रू। ठीक, जिससे आप लोग क्या करते हो, टीचर बनते हो आगे जाकर के, ठीक है ना। ये बात समझ में आएगी। एक बीएसडब्ल्यू कोर्स होता है, इसी के बाद होता है एमएसडब्ल्यू, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, हमारे इधर पे अभी क्या है कि एमपी या फिर बहुत, जैसे कि आप नॉर्मल स्टेट्स की बात करोगे तो यहाँ पे जैसे नहीं है कोर्सेज, लेकिन जब आप एक अच्छी सिटी में जाओगे तो आपको ये बीएसडब्ल्यू कोर्सेज करने मिल जाएगा, ठीक है ना। आप एलएलबी कर सकते हो, एलएलबी फाउंडेशन, ठीक है ना। एलएलबी में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, एलएलबी जो होता है ना आपका 5 इयर्स का होता है। ठीक है, कितने इयर्स का होता है, 5 इयर्स का। अगर आप बीए के साथ करोगे तो आप लोग के 5 साल में खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब आपका अगर इंटरेस्ट है फैशन डिजाइनिंग में, ठीक है, फैशन डिजाइनिंग से आप लोग डिप्लोमा कर सकते हो डिजाइनिंग सेक्टर में, या तो आप लोग ग्रेजुएशन कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट कर सकते हो ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है ना। फिर बीबीए कर सकते हो, या तो फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा कर सकते हो। तो ये जितना भी ऊपर वाला मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये जस्ट 12th के बाद होता है। तो ये ग्रेजुएशन होता है, 3 इयर्स 4 इयर्स के कोर्सेज होते हैं। डिप्लोमा जो होता है वो 3 इयर्स का कोर्स होता है, ठीक है ना। डिप्लोमा जो है वो 3 इयर्स का कोर्स है। तो आप बीए कर सकते हो, डीएलएड कर सकते हो, या आप लोग कोई भी फैशन डिजाइनिंग से डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, बीए कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, एलएलबी कर सकते हो, ठीक है। और अगर टीचर वगैरह बनना है तो डीएड बीएड कर सकते हो, या फिर आप लोग डीएलएड वगैरह कर सकते हो। इसके बाद जस्ट आप लोग ये ग्रेजुएशन आपका डिप्लोमा कंप्लीट करते हो, इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हो, पीटी टीचर, एमए कर सकते हो, मास्टर इन मास कम्युनिकेशन, बैचलर इन जर्नलिज्म, ओके, आप जर्नलिज्म कर सकते हो, एलएलबी कर सकते हो, ठीक है ना। लाइब्रेरी साइंस कर सकते हो, एमबी कर सकते हो, ठीक है ना। एमबी किसके बाद करना होगा, एमबीए कोई भी ग्रेजुएशन के बाद होता है, ठीक है। या तो आप बीए कर लो या तो फिर बीएससी कर लो, इसके बाद होता है ये, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन है आप लोगों का, ठीक है, मास्टर कोर्स है। ठीक है, बीएड कर सकते हो, एमएड कर सकते हो, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर सकते हो, यूपीएससी भी कर सकते हो। तो आपको 12th अगर आपका आर्ट स्ट्रीम से है तो आप इतनी चीजें कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को ये समझ आया होगा। अब देखो, अगर आपका कॉमर्स था 12th में, अगर आप लोगों ने कॉमर्स लिया हुआ था, तो कॉमर्स से आप क्या क्या कर सकते हो, सीए फाउंडेशन कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कोर्स होता है, ठीक है, बीबीए कर सकते हो, डीएड कर सकते हो, सीएस फाउंडेशन कर सकते हो। देखो, डीएड वगैरह जो है ना, ये टीचर बनने के लिए हर सेक्टर में, हर स्ट्रीम, अगर आपने कॉमर्स लिया है, आर्ट लिया है, साइंस लिया है, किसी भी स्ट्रीम को अगर आपने लिया है तो आप वहां से टीचर के लिए बन सकते हैं, ठीक है ना, उसी स्ट्रीम के बनोगे। बट ठीक है, बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम बहुत पॉपुलर है, ये बहुत सारे लोग करते हैं। बीसीए कर सकते हो, बी ए आर्क कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, ये तो हो गए ग्रेजुएशन या फिर आप लोगों के डिप्लोमा कोर्सेज, ठीक है ना। ये क्या है, ऊपर वाले जितने भी ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, ठीक है ना, ग्रेजुएशन वाले कोर्स है। अब आपने ग्रेजुएशन कर लिया, इसके बाद आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो। तो देखो, बीकॉम के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, बैंक पीओ कर सकते हो, सीए कर सकते हो, एलएलबी कर सकते हो, बैचलर इन जर्नलिज्म कर सकते हो। देखो, वहां पे भी हो रहा था कहाँ, जर्नलिज्म आर्ट, आर्ट स्ट्रीम में भी आप बिजनेसमैन भी बन सकते हो। देखो, अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस में है तो आप लोग बीकॉम वगैरह करने के बाद में डायरेक्टली बिजनेस कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, ठीक है, फाइनेंस से या फिर मार्केटिंग से कर सकते हो, बीएड कर सकते हो, एमएड कर सकते हो, टीचर बन सकते हो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये आपके पास में कॉमर्स स्ट्रीम से इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज और इतने सारे कोर्सेज हैं। ओके, अगर आप लोग बात करें कि अगर आपने बायोलॉजी लिया था 12th में, बायोलॉजी स्ट्रीम था आपका, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा आप लोगों ने फिजिक्स, ठीक है, एक पढ़ा होगा आप लोगों ने बायो, एक पढ़ा होगा केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो आपने यहाँ 3 सब्जेक्ट पढ़े होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, हिंदी इंग्लिश तो सभी में कॉमन होता है। अब देखो, यहाँ से आप लोग क्या क्या कर सकते हो। देखो, आप ये कर सकते हो बी ए एम एस कर सकते हो। इसी के जस्ट बाद होता है क्या, एमडी, जैसे आपने डॉक्टर के नाम के आगे सुना होगा ना, एमबीबीएस एमडी, ठीक है ना, फलाना ढिमकाना कॉलेज ऐसा लिखा रहता है, ठीक है, तो ये देखा होगा। बीएचएमएस कर सकते हो, ठीक है, बीवीएससी कर सकते हो, एमबीबीएस कर सकते हो। देखो, एमबीबीएस जो होता है ना, ये 5 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है ना, 5 इयर्स कोर्स होता है।
फिर पैरामेडिकल कर सकते हो जो गर्ल्स लोगों के लिए बहुत ज्यादा होता है, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। मैं आपको बता दूं यहाँ पे गर्ल्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, क्या गर्ल्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है ना। डिप्लोमा इन नर्सिंग कर सकते हो, बीएमएलटी कर सकते हो, और एक कोर्स होता है डीएमएलटी, ठीक है ना, ये भी डिप्लोमा कोर्स होता है। बीएससी होम साइंस कर सकते हो, बीएससी भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, बैचलर इन साइंस, ठीक है, बीएससी कर सकते हो। तो ये जितने भी मैंने आपको ऊपर के कोर्सेज बताए ये सारे के सारे या तो ग्रेजुएशन कोर्सेज है या तो फिर डिप्लोमा कोर्सेज है, ठीक है ना। बीडीएस कर सकते हो इसके बाद में, या एमडीएस कर सकते हो। जब आपने एमबीबीएस कर दिया उसके बाद में आप एमडी करते हो, ठीक है, मास्टर कोर्स करते हो, या एमएस करते हो, या स्पेशल डिप्लोमा करते हो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। जैसे आपको आईज का डॉक्टर बनना है तो पर्टिकुलर आप आई में स्टडी करके पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, ठीक है ना। अब आपने बीएससी किया है, बीएससी क्या है आप लोगों का ग्रेजुएशन है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका जो भी इसके बाद आएगा एमएससी, ये पहुंच जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, ठीक है, ये क्या हो जाता है आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाते हैं। अब बीएससी इन बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, जिससे भी आपने बीएससी किया है उसी के बाद आप अपना पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट लेकर के एमएससी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो। अब एमएससी के बाद भी आपको पढ़ाई करना है तो एमफिल कर सकते हो, एमफिल के बाद भी आपको पढ़ाई करनी है तो पीएचडी कर लो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ओके, एमएससी बायोटेक कर सकते हो या एमटेक बायोटेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये होगा बायोलॉजी स्ट्रीम से आपके पास में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज जो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, अगर आपका मैथ्स था, मैथ्स स्ट्रीम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो आप इससे क्या क्या कर सकते हो, देखो इंजीनियरिंग कर सकते हो। इंजीनियरिंग यानी कि टेक्निकल कोर्स, ठीक है ना, तो जितने भी टेक्निकल कोर्स होंगे वो मैथ्स वाले करेंगे। बीएससी मैथ्स कर सकते हो, या अदर की बात करूँ तो फार्मेसी कर सकते हो, एनडीए, मर्चेंट नेवी, ये सब में आप जा सकते हो, ठीक है ना। अब आपने इंजीनियरिंग कर लिया तो इंजीनियरिंग आप आईआईटी से कर सकते हो, एमआईटी से कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज इंक्लूड नहीं किया, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, ठीक है ना, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये तो 10th वाले भी कर सकते हैं, 10th लेवल से भी हो जाता है ये, ठीक है ना। ठीक, तो इतनी चीजें आप कर सकते हो। बीटेक कर सकते हो, आईआईटी कर सकते हो, फिर आप लोग बीएससी किस किस से कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कर सकते हो, फिर जियोलॉजी से भी आप बीएससी कर सकते हो। अब वही बीएससी के बाद आपने बीएससी कंप्लीट कर लिया उसके बाद में आप एमएससी भी कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे बीटेक किया, बीटेक के बाद में आप लोग क्या कर सकते हो, टेक्निकल कोर्स में एमटेक कर सकते हो, ठीक है ना। फिर यहाँ पर पीएचडी यहाँ पर भी हो जाती है। आप इतनी चीजें कर सकते हो यहाँ से भी। अगर आप लोगों ने मैथ्स लिया है तो आप बीटेक कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो, पीएचडी इंजीनियरिंग सेक्टर में जा सकते हो, ठीक है ना। इंजीनियरिंग में अगर आपको नहीं जाना तो बीएससी सेक्टर में जा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ओके, ये मैथ्स के इतने सारे, जैसे एनडीए में जा सकते हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब। फिर बीटेक कर सकते हो, डिप्लोमा भी कर सकते हो उसी में, ठीक है ना। प्लानिंग डिजाइनिंग कर सकते हो, बी बीटेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बीएससी कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। आपको जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आप ये कर लेते हैं, इसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, बीटेक के बाद में आईएएस एग्जाम दे सकते हो, मर्चेंट नेवी, एम आप लोग क्या दे सकते हो, एमटेक कर सकते हो, ठीक है ना। एमबीए कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो भी है ग्रेजुएशन के बाद में आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक बात जानते हैं, क्या हमें एक बात जानना जरूरी है कि अगर हमें कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है तो क्या करें, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम का बहुत सारे लोगों का मानना होगा कि हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है ना। देखो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी, कंपटीशन एग्जाम एग्जाम की प्रिपरेशन करना है अगर आपको, तो आपको क्या करना होगा, नॉर्मली कोई भी, देखो दो तरीके होते हैं, एक होता है 12th बेस, 10th बेस पे भी होते हैं, और कुछ कुछ होते हैं ग्रेजुएशन बेस, ओके, ग्रेजुएशन, ठीक है। तो आपको 3 लेवल पे देखने मिलते हैं। जैसे 10th लेवल की बात करें तो जैसे कांस्टेबल का पेपर हो गया, फिर डायरेक्टली जो यानी कि छोटी जॉब के लिए होता है वो 10th बेस पे होता है। अब जो उससे थोड़ी बड़ी जॉब होंगी तो वो 12th बेस पे रहेंगी, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एसएससी दे सकते हो, ठीक है, 10th+2 वाला, ठीक है, ये सब दे सकते हो। फिर ग्रेजुएशन बेस पे भी होता है, जैसे सीजीएल का एग्जाम होता है एसएससी का, ठीक है, एसएससी दे सकते हो, रेलवे दे सकते हो, ठीक है ना, रेलवे हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं। फिर 10th बेस पे क्या क्या होता है आप लोगों का, एनडीए वगैरह, ओ सॉरी एनडीए तो 12th बेस पे होता है, ठीक है ना। एनडीए वगैरह कहाँ से होता है, 12th बेस पे होता है, एनडीए की एग्जाम दे सकते हो, ठीक। अब आप लोगों को लेकिन अगर आईएएस की प्रिपरेशन करना है तो ये आप लोगों को ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को आईपीएस बनना है तो भी आपको ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम देने होंगे, ठीक। अगर आपको 12th बेस देना है तो जैसे आप लोगों को क्या होगा, 10th बेस पे आपने देखा कांस्टेबल, कांस्टेबल के जितने भी एग्जाम होंगे आप 10th बेस दे सकते हो, ठीक। तो ये एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। अब देखो कंपटीशन एग्जाम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो कंपटीशन एग्जाम आप लोगों को मैं एक सजेशन दूंगा कि अगर आप लोग डायरेक्टली अगर कंपटीशन में उतरना ही चाहते हो तो डायरेक्टली 12th के बाद ही उतर जाओ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने पूरा ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद जा रहे हो तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो आप नॉर्मली कोई भी कॉलेज से ग्रेजुएशन निपटाओ पहले, ठीक है, नॉर्मली ग्रेजुएशन भी करते रहो और उसी के साथ साथ कंपटीशन की प्रिपरेशन भी करते रहिए, तो आप लोगों का टाइम सेव हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, टाइम से हो जाएगा, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन भी चल रहा है, आप कंपटीशन की प्रिपरेशन भी कर रहे हो। नहीं तो अगर आप पहले सोचेंगे कि मैं ग्रेजुएशन निपटाऊंगा या निपटाऊंगी उसके बाद में मैं कंपटीशन में आऊंगा, बहुत टाइम लगा रहे हो आप लोग, ठीक है ना। देखो क्योंकि किसी भी अगर आपको सिलेबस निपटाना है तो मैथ्स वगैरह यानी कि 2 ईयर का टाइम तो आप लोगों को पूरा एक अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाएगा। तो आप लोग अगर ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रिपरेशन करते हो तो आपका 3 से 4 साल का ग्रेजुएशन होगा, तो उसी बीच में आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी हो जाएगी अच्छे से। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो फिर डायरेक्टली कोई भी कोर्स करो पर्टिकुलर, और कोर्स करना है तो अच्छे कॉलेज से करो, रेगुलर कॉलेज से करो, ठीक है ना, कि आप वहां पे रेगुलर जाए, नहीं तो टाइम पास के लिए ग्रेजुएशन करने से तो अच्छा प्रिपरेशन ही कर लो गवर्नमेंट जॉब की, या कंपटीशन में आ जाओ, ठीक है ना। और नहीं करना है, प्राइवेट जॉब करनी है, तो भाई फिर क्या है, रेगुलर कॉलेज जाओ, अच्छे से कॉलेज में लर्निंग करो, आपको अच्छा हो जाएगा। देखो बहुत सारी चीजें जो होती है ना कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं है तो आपको कुछ सीखने नहीं मिलेगा, टाइम पास हो रहा है, गार्डन में जाके सिर्फ मस्ती मजाक करोगे, अपने दोस्ती यारी बनाओगे। दोस्ती यारी बनाने का क्या है, दोस्त तो ऐसे ही बन जाते हैं यार, ठीक है ना। लड़की अच्छी हो, लड़का स्मार्ट हो, दोस्ती अपने आप हो जाती है, ठीक है ना। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आएगा कि ट्वेल्थ के बाद हम लोग अगर हमारा कौन सा स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को मैं ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। अगर आप लोगों को और कुछ डिटेल्स चाहिए सो कमेंट कर दीजिएगा, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू। ओके, ओके, बाय बाय, टेक केयर।